के शर्मा जी बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रियंका जी और सत्यप्रकाश जी दोनों अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत छोटा सा रिबेटल है। उनको आपकी मंशा पर शक है, वो कह रहे हैं हम साथ खड़े होंगे, लेकिन आप हमेशा ठगते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। नहीं, आप प्राची जी इसी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने इस योजना में 20 से 25 हजार करोड़ का बजट किया और वो 10 साल चलाए, जिसमें 6-7 साल कम से कम उनकी सरकार रही उसके जब ये योजना आई, और उसमें ये 25,000 करोड़ से ऊपर नहीं जा सके। हम अभी अजीज खान साहब बता रहे हैं कि हम इसी योजना में 1 करोड़ समथिंग 1 लाख समथिंग करोड़ रुपए इसका बजट, मतलब कितने गुना हम बढ़ा के ले गए हैं और कितने गुना इसके अंदर राशि दिया है। और जो अनियमितताएं की परिस्थिति जो ये कहते हैं रोजगार का ये नहीं मिला, हम इसको इसी को तो सिस्टमेटिक करना चाह रहे हैं। हम इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम ला रहे हैं, हम इसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके करेगी। इसकी योजना में हमने कहा है कि गांव में यदि कोई विकास कार्य हुआ है तो अभी भी जो योजना आएगी वो गांव के द्वारा पंचायत ही तय करके देगी, सारा बजट लेकिन वहां पर कोई कार्य हो गया है तो उसके अलावा कोई दूसरा कार्य चालू होगा, इससे ये डबलिंग खत्म होगी। हम इस सारी चीजों पर सुधार ला रहे हैं। यकीन नहीं है विपक्ष को आप पर, आप कितने भी नाम बदले उनको नहीं, वो तो अजीज खान साहब दिखाएंगे। मैं इतना बोले जल्दी कंप्लीट। मैं यही तो कह रहा हूं कि यदि अजीज खान साहब के पास इशू होता तो ये बदल के नहीं भागते ये गोल पोस्ट, ये दूसरे कुछ पे चले गए। चले प्रियंका जी से पूछ लेती हूँ, प्रियंका जी से पूछ लेती हूँ, वो किस बात पर आपका विरोध करेंगे या विपक्ष की कौन से विपक्ष के कौन से स्टैंड को हमारे सामने रखेंगे? सुनिए के शर्मा जी, प्रियंका भारती जी, आप मुझे बताइए, सरकार एक योजना में बदलाव करने जा रही है और उस बदलाव के साथ वो नाम भी बदल रही है। भगवान राम के नाम पर अब नाम रख दिया गया है और सरकार की नीयत ये है कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, भ्रष्टाचार कम हो जाए और जो फंड में धांधली हुआ करती थी वो कम हो जाए। इस पर क्या आपत्ति हो सकती है? आप भागीदारी की बात करी थी प्राची जी, और जब आप महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर रही थी है कि नाम आप ये भी कह रही थी नाम में क्या रखा है। सही बात है, गांधी से इनकी नफरत तो गोडसे के समय से चली आ रही है, जो रिफ्लेक्ट करते ही रहती है। लेकिन हाँ, क्योंकि प्रतिनिधित्व की बात हुई तो मैं उसी में बात करूंगी। मनरेगा का सेक्शन जो 5 था, उसके सेक्शन 10, उसके तहत सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल हुआ करती थी। इस काउंसिल का काम ये था, जो चेक एंड बैलेंस रखती थी कि जितने लोगों को रोजगार मिल रहा है उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी कारण इस काउंसिल में भी कुछ प्लेसेस रिजर्व्ड होते थे। 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होता था, 1/3 हिस्सा ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होता था। ये खत्म कर दिया इन्होंने। ये खत्म करके शुरुआत की है कि जैसे इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो इनके होते हैं, चाहे वो मोदी जी के सेक्रेटरी हो, चाहे कैबिनेट के सेक्रेटरीज हो, जैसे वहां पर किसी दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। बल अब जब रोजगार भी मिलेगा वहां पर भी दलितों, पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व ना हो, इस चलते इन्होंने सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल में जो रिजर्वेशंस होते थे उसको खत्म किया, जो सेक्शन 10 था। अब इसका मुझे जवाब चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि आप रोजगार के दिनों को बढ़ा देंगे कैसे? क्योंकि एक कैसे आपने ज्ञान का हद है। तो पहले सुनिए, तो आपका ज्ञान तो बड़ा, अब मुस्कुरा के हम भी आपका ज्ञान सुन रहे थे, अब हमारा ज्ञान सुनिए। आपका स्तर हमको, गरीबों की भी जाति होती है क्या? गरीबों में भी जाति ढूंढ रही हैं आप? होती है, जितना जो नाले में मरता है वो दलित मरता है। गरीबों में भी जाति ढूंढ के बात कर रही हैं, यही स्तर है आपका, इसीलिए सुखड़ के बिहार में 0 पे आ गए।